हाँ जी, देवता पितर लोग सब लोग पहुंच जाइए, हम हूँ पहुंच गया हूँ। आज देखेंगे अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। क्या अभिसारी अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग। न बुझे? देखिए, गंगा नदी जो है निकलती है कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलते हुए विभिन्न विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। बोले तो जब एक प्रश्न है, एक ही सीमित या सटीक उत्तर होगा। जैसे कि बिहार की राजधानी बताइए जी। हाँ, कोई मटखब्बा बोलेगा जी? बिहार की राजधानी पटनिया ना बोलिएगा। वही बात है, जिसका एकमात्र उत्तर हो। गांधी जी के पिताजी का नाम बताएं। मोहनदास करमचंद गांधी। अरे ये क्या बोल दिया, करमचंद गांधी ना जी। खैर, जिसका एकमात्र उत्तर हो। अब नहीं बुझे? आप बुझिएगा। अपसारी, जब एक प्रश्न के एकाधिक यानी एक से अधिक या असीमित अनंत उत्तर हो, उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। बोले तो डाइवर्ट कर जाना। एक से अधिक तो बच्चे जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे वाले प्रश्न दिए जाते हैं बच्चे को, तो बच्चा अपने हिसाब से सोचता है। आप डीएलएड में देखें, बीएड में देखें, प्रश्न के अंत में क्या दिया रहता है? अपने तर्कों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। अर्थात तर्क के आधार पर, अपने मानसिकता के आधार पर, यानी अमूर्त चिंतन के आधार पर सोच करके प्रश्न दिया जाए। और जब सोचेगा बंदा, रट्टाफिकेशन करेगा नहीं, है ना? एकमात्र उत्तर हो ना, तो माना टीप ले बेटा, लिख ले एकदम से। हाँ, और अपने माथा से सोचिएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे में क्रिटिकलिटी उत्पन्न होगी, सृजनात्मकता उत्पन्न होगी। अपसारी, अब देखिए एक बार फिर समझा रहा हूं। एगो लड़किया से हो गया प्रेम, बात बुझे? एक्के गो खचरा या खचड़ी हम पटियले हूं, तो कोची है अभिसारी। अरे ढेर बेसिया हो गया साहब, एक गो झुरमुट जो है ढेरों एकदम पोटले रहता है, फैसले रहता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। अब सारी चिंतन कुछ है जी। अब इसी में चिंतन दे देता है, इसी में दे देता है आप सारी प्रश्न। देखिए, मैथ पेडागोजी ले लीजिए, ईवीएस ले लीजिए, सीडीपी ले लीजिए, माने कुछ आप पांचों पेडागोजी उठा लीजिए, दे देता है प्रश्न। तो अलग अलग नाम जब देता है तो पुंगी बज जाती है। टाए टाए हाय कुछ नहीं जी, एकदम वो कहते हैं ना बुढ़वा के फूस फास, वह गप है। हाँ, देखिए, अभिसारी चिंतन को रूढ़िवादी या संकीर्ण चिंतन कहते हैं। संकीर्ण चिंतन, रूढ़िवाद बोले तो जो सदियों से चली आ रही है परंपरा कि लड़कियां होती हैं कमजोर, लड़के होते हैं होशियार, ऐसे ऐसे प्रश्न संकीर्णता को बढ़ावा देते हैं, रूढ़िवाद को बढ़ावा देते हैं, है ना? तो अभिसारी का दूसरा नाम रूढ़िवाद हो जाएगा। इन द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर सीमित प्रश्न। इंग्लिश वाले देखेंगे इन द बॉक्स आ चुका है साहब। अब अपसारी को आप और रूढ़िवाद, इसमें रूढ़िवाद में लगा दीजिएगा। और रूढ़िवादी या असंकीर्ण चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स, है ना? जैसे इन द बॉक्स सती प्रथा देख लें, अब पुराने समय के दौड़ देख लें। पढ़ाया पुरुष आया, फटाक से घटा टोप सा पर्दा घूंघट जो है यहाँ तक फुनगी तक खींचा गया। क्या था? इन द बॉक्स ही तो था। लड़कियों को बुड़के के भीतर रखा जाता था। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। तो अपसारी को आप आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहेंगे या प्रश्न कहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप्स क्वेश्चंस। चलिए, अभिसारी है तो बंद होगा ना, तो इसी को बंद या खुला, इस अपसारी को खुला कहेंगे या मुक्त अंत वाले प्रश्न। बोले तो मुक्त अधिक है, वह मुक्त है किससे? रूढ़िवादिता से। अब देखें अभिसारी का सीमित अंत वाले प्रश्न। अरे देख लो ना आप, सीमित अंत वाले प्रश्न जैसे कि छोटी से छोटी, सबसे छोटी, क्या? दो संख्या बताइए। कौन? एक और दो। एक और दो का योगफल बताइए जरा। 3 ही होगा ना? 3 को छोड़ करके कोई दूसरा कुछ बोलेगा नहीं ना। यह तो गप है। जब सीमित उत्तर हो, बोले तो वही सटीक उत्तर हो। सीमित या सटीक उत्तर तो वही तो होता है अभिसारी, सीमित अंत वाले प्रश्न। तो अपसारी का क्या हो जाएगा? अन्य नाम असीमित हो जाएगा। असीमित
हाँ, अंत वाले प्रश्न या असीमित चिंतन। लेकिन प्रश्न टाइप में ऐसा अक्सर मैथ पेडागोजी में भी आपको देखने को सीटेट में मिलता है। चलिए साहब, अभिसारी बोले तो कन्वर्जेंट, इसी को क्लोज्ड एंडेड भी बोल देंगे ना, क्लोज्ड एंडेड प्रश्न। और अपसारी का ओपन एंडेड प्रश्न, ओपन एंडेड। हाँ, पुनः देखिएगा, जब एक प्रश्न के एक या सीमित या सटीक उत्तर हो, बोले तो एक बिंदु से चल करके हाँ अनंत बिंदु पर चले गए तो वह होगा अपसारी। हाँ, और जब अनंत से आए और एक ही बिंदु पर जाकर के गिरेगा, यानी किसी मूल बिंदु पर वापस लौट जाना, जिसका एकमात्र बिंदु होगा वह अभिसारी, और एक बिंदु से निकल करके विभिन्न भागों में जाकर फैल जाना अपसारी। गंगा नदी गंगोत्री से निकलते हुए विभिन्न भागों में गंगा को अलग अलग नाम दिया गया, तो अलग अलग नाम दिया गया अपसारी, और जाकर के बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में ही गिरेगी तो क्या हो गया, अभिसारी। दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलिए, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे मैथ का मैंने प्रश्न यहाँ आपको उठाया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 अभिसारी का, कि 5 एवं 6 का गुणनफल क्या होगा। मुझे बताइए, 5 गुना 5 6 30, क्या 30 को छोड़ के 5 6 30 को छोड़कर कोई बंदा कोई दूसरा भी बोलेगा क्या? ना ना, यही तो है साहब। 5 और 6 का गुणनफल अभिसारी चिंतन का प्रश्न होगा। कहा जाए आपसे, ऐसी 2 संख्या बताएं जिनका योगफल 10 हो। आप मुझे बताएं, ऐसी 2 संख्या, क्या 2 संख्या का लिमिटेशन है, क्लोज्ड है क्या, बाउंडेशन है क्या? नहीं ना, मतलब 10 पूरा करने के लिए आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 6 4 10। दूसरा लड़का जो है ना, फुलटूस कुमार ले लेगा, 7 + 3 कितना, 10 हो गया। अच्छा दिया, मैं दिया को पूछेगा, रे अच्छा दिया बता बेटा 2 संख्या रे, बोलेगा है मास्टर जी 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ। तो यह सब तो गप है। वो कहते हैं ना, बात कुछ छोड़े फुर्सत का कुनूना, दुर तरीके खोदा पहाड़ निकली चुड़िया, है पूछो नहीं अपसारी अभिसारी। अब प्रश्न 1 नंबर दे देता है मगनिया में एकदम। हाँ, चलिए, ऐसी 2 संख्या बताएं जिनका योगफल 10 हो, तो कोई भी संख्या ली जा सकती है। अंत इसका भी जाकर होगा, लेकिन असीमित होगा साहब, एकाधिक होगा साहब, है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं अभिसारी से। सबसे छोटी 2 प्राकृत संख्या क्या होगी? आप मुझे बताएं, सबसे जो छोटी 2 प्राकृत संख्या, व्हाट इज नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो छोटी 2 संख्या आप कहां से लीजिएगा? गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी 2 प्राकृत संख्या 1 और 2 ही ना होगा, इसको छोड़ करके दूसरा लेंगे तो छोटा नहीं होगा ना। तो प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी। लीजिए, यह भी, इसको भी इन द बॉक्स में कर दिया। बोले तो बंद अंत वाला प्रश्न, बोले तो सीमित अंत वाला प्रश्न, इस दोनों को छोड़ के कोई दूसरा होगा ही नहीं है, क्लोज्ड एंडेड। अब देखते हैं जी डाइवर्जेंट, डाइवर्ट। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? What are 3 odd numbers? Odd numbers multiplication। तो odd number आपको क्या दिया गया है क्या, कि 3 विषम संख्या निश्चित रूप से डिटर्मिनेशन तो नहीं कर दिया, डिटरमाइंड तो नहीं कर दिया कि कोई 3 संख्या लेना है, कोई भी ले सकते हैं ना जी। विषम संख्या मने दूसरे जे न लपड़ावे न थोपियावे, वो है तो होता है odd number। कुछ तो ले लेते हैं विषम संख्या। 1 कोई ले लेगा, कोई 3 ले सकता है, कोई 5 ले सकता है, कोई 7 ले लेगा, कोई 11 ले लेगा, कोई 9 ले लेगा, बोले कुछ भी लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर ओपन एंडेड है, बोले तो खुला या मुक्त है, नहीं है कोई टारगेट। और जब नहीं है टारगेट तो वही तो अपसारी चिंतन है। हाँ, मैंने जैसे 3 विषम संख्या कुछ ले लेते हैं और उसका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उत्तर अलग अलग बच्चे का अलग अलग आ सकता है। That's it, nothing else यार। बस इतनी सी बात को लेकर के दिमाग की दही मचेले रहता है सीटेट। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे मित्र। बाकी आगे देख ले क्या करना है, अच्छा लगे तो बढ़िया, और नहीं तक तो हम तो अपनी झोपड़ी में हूँ। हाँ, आप अपने महल में खुश रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्त।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।